हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक एडवांस्ड हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग हमेशा तर्क वितर्क शुरू करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस ऐड करना पड़ सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इस सेंटेंस में वर्ब कितने हैं? एक है पसंद करना और एक है शुरू करना। इसे आप इन्फिनेटिव कह सकते हैं, यानी कि टू लिखने के बाद लिखना होता है। और जो मेन वर्ब है वो है पसंद करना, तो इसे पहले लिखेंगे। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव। यानी कि इसका सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ही सब्जेक्ट है, तो यहां पर ही के अनुसार गोज नहीं होगा, यानी कि यह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। और यह जो है सब्जेक्ट के अनुसार गवर्न्ड नहीं होता है, इसलिए इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। लेकिन वॉन्ट क्या है? जैसे ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, तो यहां पर वॉन्ट में एस ऐड हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट का इस वर्ब पर कंट्रोल है, तो ये मेन वर्ब है। और यहां पर टू गोज होना चाहिए, लेकिन टू गो है, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है कुछ लोग, यानी कि सम पीपल। सम पीपल एक से अधिक है, इसलिए वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे लाइक, लाइक टू स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर है हमेशा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ऑलवेज। सम पीपल ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट। सम पीपल ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट। उन्हें अक्सर उन विषयों के बारे में जानकारी कम रहती है, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता है। उन्हें यानी कि उनके पास, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दे ऑफन, यानी अक्सर, हैव जानकारी कम रहती है, लिटिल इंफॉर्मेशन उन विषयों के बारे में या उन विषयों पर, ऑन द सब्जेक्ट। लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता है, बट इट डजंट मैटर। दे ऑफन हैव लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, बट इट डजंट मैटर। खैर उनका विश्वास बहुत मजबूत रहता है। एनीवे दे हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। एनीवे दे हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करने का कोई तुक नहीं रह जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज का समाधान नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन डिबेटिंग। डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद करना, यानी कि एक तरह से तर्क वितर्क। इन डिबेटिंग विद सच पीपल। आप यह भी लिख सकते हैं पीपल लाइक दिस, क्योंकि बिकॉज आप किसी भी चीज का समाधान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिजोल्व एनीथिंग।
There is no point in debating with such people because you cannot resolve anything. लेकिन दूसरे लोगों के साथ मतभेद पर भी एक अत्यंत दिलचस्प चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बट विद अदर पीपल मतभेद होने पर भी आप यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं विद डिफरेंट ओपिनियन दोस्तों आप यहां पर हु का भी यूज कर सकते हैं हु हैव डिफरेंट ओपिनियन but with other people who have different opinion we can start एक अत्यंत दिलचस्प चर्चा an extremely interesting discussion but with other people who have different opinion we can start an extremely interesting discussion प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात समझाने की कोशिश करता है दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करता है ईच पर्सन ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है इसलिए वर्ब में एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा तो यहां पर लिखेंगे ट्राइज ईच पर्सन ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू ईच पर्सन ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन वह दूसरे की बातों को भी सुनता है बट ही लिसन्स टू अदर आर्ग्यूमेंट्स टू each person tries to explain his point of view but he listens to other arguments too आप चाहें तो यहां पर others का भी यूज कर सकते हैं यानी कि दूसरे की का के की लिए अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज आप कर सकते हैं others arguments too इस तरह का टकराव झगड़े की जगह विचारों का आदान प्रदान हो जाता है तो यहां पर लिखेंगे this kind of conflict becomes हो जाता है या बन जाता है an exchange of ideas this kind of conflict becomes an exchange of ideas झगड़े की जगह यानी झगड़े की बदले instead of a quarrel this kind of conflict becomes an exchange of ideas instead of a quarrel उनके मतभेदों में सामंजस्य हो या न हो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है तो यहां पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं whether or not their differences are reconciled प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है each person learns something from the experience whether or not their differences are reconciled each person learns something from the experience
पढ़े लिखे व्यक्ति का एक समूह जब आपस में चर्चा करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? पढ़े लिखे व्यक्ति का एक समूह जब आपस में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे when a group of educated people चर्चा करते हैं, डिस्कस समथिंग आपस में, यानी कि अपने बीच, अमंग देमसेल्व्स। आप यहां पर देयर को सब्जेक्ट बना सकते हैं। देयर ऑलवेज कम्स आउट, यानी बाहर निकलना, कुछ सकारात्मक बातें, सम पॉजिटिव थिंग। When a group of educated people discuss something among themselves, there always comes out some positive things. Hello. लोग कभी कभी एक दूसरे से असहमत हो जाते हैं और कुछ तर्क हो सकते हैं, लेकिन वे अपने विचारों में एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द पीपल समटाइम्स disagree with each other. The people sometimes disagree with each other, और कुछ तर्क हो सकते हैं, and there may be some argument. यहां पर एस ऐड कर देंगे, some arguments, लेकिन वे अपने विचारों में एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होते हैं, but they are not far apart in their views. The people sometimes disagree with each other, and there may be some arguments, but they are not far apart in their views. आइए दोस्तों, इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। Some people always like to start an argument. They often have little information on the subject, but it doesn't matter. Anyway, they have strong beliefs. But with other people who have different opinions, we can start an extremely interesting discussion. Each person tries to explain his point of view, but he listens to others' arguments too. This kind of conflict becomes an exchange of ideas instead of a quarrel. Whether or not their differences are reconciled, each person learns something from the experience. When a group of educated people discuss something among themselves, there always comes out some positive things. The people sometimes disagree with each other, and there may be some arguments, but they are not far apart in their views. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।